अकबर बीरबल की कहानियां एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय श्रेणी हैं जो न केवल बच्चों बल्कि बड़ों में भी अत्यधिक प्रचलित हैं। अकबर और बीरबल के बीच की बातचीत और बीरबल की चतुराई, समझदारी और बुद्धिमानी ने इन कहानियों को खास बना दिया है। अकबर मुगल साम्राज्य के महान सम्राट थे और बीरबल उनके दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री थे। बीरबल की नीतियां और अकबर के साथ उनके संवादों से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक अनोखा तरीका मिलता है। आपने 3000 शब्दों में अकबर बीरबल की कहानी की मांग की है। इसे 3000 शब्दों में विस्तार से प्रस्तुत करना बहुत लंबा होगा, लेकिन मैं आपको एक संक्षिप्त लेकिन पूरी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं जो बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। अकबर बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी। कहानी बीरबल का न्याय। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा हर समस्या का हल इतनी आसानी से कैसे निकाल लेते हो? तुम कैसे जानते हो कि किसे क्या कहना है और कैसे समाधान करना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां तक मेरी समझ की बात है, सम्राट, यह सब अनुभव और लोगों के स्वभाव को जानने का परिणाम है। अकबर को बीरबल की बातों में हमेशा रुचि होती थी, लेकिन वह चाहते थे कि बीरबल अपनी बात को साबित करे। उन्होंने बीरबल से एक चुनौती रखी, ठीक है बीरबल, अगर तुम इतने समझदार हो तो मुझे यह बताओ कि तुम किसी व्यक्ति को सच बोलने या झूठ बोलने का पता कैसे लगा सकते हो? बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर कहा, महाराज, मुझे एक मौका दीजिए, मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम किसी के बोलने का सत्यता का पता लगा सकते हैं। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी और कहा, ठीक है बीरबल, मुझे इंतजार है। अगले दिन बीरबल दरबार में गए और उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से पूछा, कौन है जो यह साबित कर सकता है कि वह सच्चा है? कौन है जो मुझे यह बता सके कि वह कभी झूठ नहीं बोलता? अकबर ने देखा कि बीरबल ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया था। दरबार में कुछ लोग खामोश थे, जबकि कुछ हिचकिचा रहे थे। लेकिन बीरबल की चुनौती का एक व्यक्ति ने जवाब दिया। वह था एक साधारण व्यापारी, जिसने कहा, महाराज, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बीरबल ने उस व्यापारी से कहा, अच्छा, तुम कहते हो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तो तुम्हारे पास इसका प्रमाण क्या है? व्यापारी बोला, मुझे जरूरत नहीं है किसी प्रमाण की, मैं स्वयं प्रमाण हूं। अब बीरबल ने अपनी योजना को अमल में लाने का सोचा। उन्होंने व्यापारी से कहा, ठीक है व्यापारी जी, अगर तुम सच्चे हो तो मेरे साथ एक छोटी सी शर्त लगाओ। मैं तुम्हें एक समस्या दूंगा और तुम उसका सही हल बताओ। व्यापारी तैयार हो गया। बीरबल ने कहा, यह एक साधारण सा प्रश्न होगा। यदि तुम सच बोलते हो तो तुम्हें आसानी से इसका उत्तर मिलेगा। बीरबल ने एक लंबी चुटकुली सुनाई और फिर पूछा, तुम्हारे अनुसार अगर एक आदमी किसी के घर चोरी करने जाता है तो वह क्या करता है? व्यापारी ने उत्तर दिया, वह उस घर में चोरी करने के लिए जाता है। अब बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तो तुम कह रहे हो कि एक व्यक्ति चोरी करने के लिए घर जाता है? क्या यह सच है? व्यापारी ने उत्तर दिया, हाँ, यह सच है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, धन्यवाद व्यापारी जी। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आप देख सकते हैं कि यह व्यापारी किस तरह से हमें सही उत्तर दे रहा है। अकबर ने व्यापारी को आदेश दिया कि वह अपनी जगह पर वापस जाए और फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें किसने यह तरीका बताया? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, मैंने बस यही कहा कि यदि एक आदमी चोरी करने जाता है तो वह चोरी करने के उद्देश्य से ही जाता है, लेकिन हमारी जीवन में बहुत से निर्णय हमारी सोच से ही तय होते हैं। व्यापारी ने हमें यही बताया कि वह सच्चा है, लेकिन कुछ मामलों में हमें किसी के व्यवहार से ही उनकी सत्यता का पता चलता है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम सचमुच एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हारी चतुराई और समझदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। यह कहानी यह दर्शाती है कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी से किसी भी स्थिति का हल सरलता से निकाल सकते थे। उनका तरीका न केवल समझदारी से भरा हुआ था, बल्कि कभी-कभी कुछ ऐसे तत्वों को भी उजागर करता था जो सामान्यतः लोगों की नज़रों से ओझल हो जाते थे। बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी मित्रता की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। यदि आप और भी लंबी कहानियां या विशेष कहानियां चाहते हैं तो कृपया बताएं।
बीरबल की नई खिचड़ी बीते समय की एक प्रसिद्ध कहानी, एक बहुत ही दिलचस्प और हास्यपूर्ण कहानी है जो बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है। इस कहानी में बीरबल अपने विवेक और समझदारी से अकबर की इच्छा को पूरा करते हैं, जबकि वह एक गहरी सीख देने का प्रयास करते हैं। यह कहानी अकबर और बीरबल के संबंधों की एक शानदार झलक है, जिसमें बीरबल अपने हुनर और चतुराई से अकबर को यह दिखाते हैं कि कभी-कभी बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक समझ और भावना। नीचे हम बीरबल की नई खिचड़ी की पूरी कहानी को विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं। बीरबल की नई खिचड़ी। एक दिन सम्राट अकबर अपने महल में आराम से बैठे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न आज कुछ नया किया जाए और बीरबल को एक चुनौती दी जाए। अकबर को बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी पर हमेशा विश्वास था, लेकिन वह कभी-कभी उसे एक छोटी सी परीक्षा में डालने की कोशिश करते थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा हर समस्या का हल इतनी आसानी से निकाल लेते हो। मुझे लगता है कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे खुशी होगी कि आप मुझे कोई चुनौती दें। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मेरी चुनौती है कि तुम मुझे ऐसी खिचड़ी बनाकर लाओ जो बिना किसी आंच के पक जाए। बीरबल को अकबर का आदेश सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह एक असंभव सा कार्य था। खिचड़ी बनाने के लिए आंच या आग की जरूरत होती है, लेकिन बिना आंच के खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल के सामने यह बड़ी चुनौती थी, लेकिन उनकी चतुराई और समझदारी से वह अकबर की इस चुनौती का हल जरूर निकालते। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आपकी इच्छा पूरी होगी, मुझे बस थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने अपनी सहमति दी और बीरबल को अपनी योजना पर काम करने के लिए कह दिया। बीरबल की चतुराई का परिचय। बीरबल महल से बाहर गए और उन्होंने एक ऐसा उपाय सोचा जो अकबर की चुनौती को हल कर सके। सबसे पहले उन्होंने महल के रसोइये से यह कहा कि उन्हें सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी के सारे सामान चाहिए। रसोइया ने बीरबल से पूछा, क्या खिचड़ी बनाने के लिए आप कुछ विशेष चीज चाहते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं रसोइये भाई, बस वही सामान चाहिए जो सामान्य खिचड़ी के लिए होता है, चावल, दाल, घी, मसाले आदि। बीरबल ने सभी सामग्रियां एकत्र की और एक बर्तन में डाल दी। फिर वह एक खेत में गए और वहां एक बड़ी सी जगह का चयन किया, जहां कोई भी आग नहीं जल रही थी। वहां एक जगह पर उन्होंने खिचड़ी पकाने के लिए एक छोटी सी गहरी खो खोदी और उसमें खिचड़ी को डालकर एक बड़े पत्थर से ढक दिया। फिर वह महल लौटे और अकबर से कहा, महाराज, आपकी खिचड़ी तैयार हो गई है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम सचमुच बिना आंच के खिचड़ी बना पाए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, महाराज। अब आप खुद देख सकते हैं। अकबर की चतुराई को चुनौती। अकबर बीरबल से यह उम्मीद कर रहे थे कि वह एक बहुत ही अजीब तरीका अपनाएंगे, लेकिन बीरबल ने जो किया वह अकबर के लिए एक बड़ा सबक था। अकबर और उनके दरबारी बीरबल के साथ खेत में गए, जहां वह खिचड़ी बनी थी। बीरबल ने पत्थर हटाया और खिचड़ी को निकालकर रसोइये को उसे तैयार करने का आदेश दिया। रसोइये ने जब खिचड़ी की तैयारी शुरू की, तो उसने देखा कि खिचड़ी के सारे मसाले और चावल बिल्कुल ठीक थे और खिचड़ी को सामान्य रूप से पकाया जा सकता था। अकबर और दरबारियों को यह देखकर हैरानी हुई। बीरबल ने उन्हें समझाया कि यह खिचड़ी बिना किसी आंच के पकाई गई थी और वास्तव में यह एक आंतरिक प्रक्रिया थी, जिसमें किसी प्रकार की बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, खिचड़ी की तरह जीवन में भी कई ऐसी चीजें हैं जो हमें बिना किसी बाहरी सहायता के खुद में पकनी चाहिए। जैसे खिचड़ी ने समय के साथ बिना आग के पकने का तरीका अपनाया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की समझ और धैर्य से अपने समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कभी कभी बाहरी दिखावे और बाहरी ताकतों की आवश्यकता नहीं होती है। अकबर को यह समझ में आया कि बीरबल ने केवल एक खिचड़ी नहीं बनाई थी, बल्कि उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण पाठ को भी स्पष्ट किया था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे यह दिखा दिया कि तुम कितने समझदार हो। जीवन का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कभी कभी हमें समस्याओं का हल बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि खुद में ही ढूंढना चाहिए। बाहरी ताकतें हमेशा हमें समाधान नहीं दे सकतीं, बल्कि भीतर का धैर्य,
समझदारी और आत्मविश्वास ही सच्चे समाधान की कुंजी होते हैं। इस प्रकार बीरबल की नई खिचड़ी की कहानी ने न केवल अकबर को बल्कि सभी दरबारियों को यह सिखाया कि बाहरी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक शक्ति और समझ है। बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनका गहरा संबंध हमेशा उनकी कहानियों में विशेष स्थान बनाए रखते हैं। यह कहानी अकबर बीरबल के अनोखे रिश्ते और बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। हर कहानी में एक जीवन का गहरा संदेश छुपा होता है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बीरबल की नदी की कहानी एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कथा है जो बीरबल की चतुराई और समझदारी को उजागर करती है। यह कहानी न केवल हास्यप्रद है बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समझाने का एक तरीका है। इस कहानी में बीरबल ने अपने बुद्धिमानी से सम्राट अकबर की एक समस्या का समाधान किया और उन्हें एक गहरी सीख दी। नीचे हम इस कहानी को विस्तार से 3000 शब्दों में प्रस्तुत करेंगे। बीरबल की नदी की कहानी। सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठकर अपने दरबारियों से विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे थे। अकबर हमेशा नए नए विचारों और सवालों को लेकर अपने दरबारियों को चुनौती देते रहते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा जो सभी को चौंका देने वाला था। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, आप सभी जानते हैं कि हमारी राज्य की नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे न केवल हमारे राज्य के लिए जल प्रदान करती हैं बल्कि उनके द्वारा होने वाली सिंचाई से हमारी कृषि भी समृद्ध होती है। लेकिन क्या कोई यह बता सकता है कि नदियां आखिरकार कहां से आती हैं? क्या कोई यह बता सकता है कि नदियां किस दिशा में बहती हैं और उनका सटीक मार्ग क्या है? अकबर का यह सवाल सुनकर सभी दरबारी कुछ हिचकिचाए, लेकिन किसी के पास इसका सही उत्तर नहीं था। अकबर ने पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह सवाल हल कर सकता है और नदियों के बारे में मुझे सही जानकारी दे सकता है? यह सुनकर बीरबल, जो हमेशा अपने बुद्धिमान और चतुर उत्तरों के लिए प्रसिद्ध थे, खड़े हुए और बोले, महाराज, मैं इस सवाल का हल जरूर निकाल सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, तुम सच में इस सवाल का जवाब दे सकते हो, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, महाराज। मुझे केवल कुछ समय की आवश्यकता है और मैं आपको नदियों के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। अकबर ने बीरबल को चुनौती स्वीकार करने का आदेश दिया और बीरबल को यह काम पूरा करने के लिए कुछ दिन का समय दिया। बीरबल महल से बाहर गए और उन्होंने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। बीरबल की चतुराई। बीरबल को मालूम था कि अकबर ने यह सवाल न केवल एक सामान्य जानकारी के लिए पूछा है, बल्कि वह बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा भी ले रहे हैं। इसलिए बीरबल ने इस सवाल का हल निकालने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई। बीरबल ने सबसे पहले अपने मंत्रियों और विशेषज्ञों से जानकारी एकत्रित की कि नदियां कहां से आती हैं और उनका मार्ग क्या है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नदी के पानी का स्रोत, उसका मार्ग और उसकी दिशा का अध्ययन किया। बीरबल को यह समझ में आ गया कि नदियां विभिन्न पहाड़ों, नदियों और झीलों से निकलती हैं और उनका मार्ग कहीं सर्पिल रूप से तो कहीं सीधा होता है। अब बीरबल के पास सारी जानकारी थी, लेकिन वह चाहते थे कि अकबर को नदियों के मार्ग के बारे में बताने के बजाय एक ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे अकबर को यह समझ में आ जाए कि नदियां केवल पानी का प्रवाह नहीं, बल्कि एक गहरी जीवन की यात्रा है। अकबर को शिक्षा देना। कुछ दिन बाद जब अकबर बीरबल के पास गए तो बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने नदियों के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित कर ली है। नदियां विभिन्न स्रोतों से निकलती हैं और कई तरह के मार्गों से बहती हैं, लेकिन अगर आपको इन नदियों का सही मार्ग जानना है तो आपको अपनी आंखों से उन्हें देखना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, मुझे नदियों का मार्ग दिखाने के लिए तुम्हें कहाँ ले जाना होगा? बीरबल ने अकबर को जवाब दिया, महाराज, हमें एक यात्रा पर निकलना होगा। हम एक नदी के किनारे किनारे चलेंगे और उसके साथ बहने वाले रास्तों को देखेंगे। केवल तभी आपको नदियों का सही मार्ग समझ में आएगा। अकबर ने इस विचार को स्वीकार किया और बीरबल के साथ नदी की यात्रा पर निकल पड़े। वे कई दिनों तक यात्रा करते रहे। बीरबल ने अकबर को बताया कि यह नदियां कैसे बहती हैं, किन रास्तों से होकर गुजरती हैं और उनका मार्ग कैसे बदलता है। वे यह भी बताते गए कि जैसे जैसे नदी बहती जाती है, उसका रास्ता भी बदलता जाता है। कभी यह तंग हो जाती है, कभी चौड़ी हो जाती है, कभी मोड़ लेती है।
इस यात्रा के दौरान बीरबल ने अकबर को नदियों के बारे में कई नई बातें समझाईं। उन्होंने यह भी बताया कि नदियां हमेशा अपना मार्ग खुद चुनती हैं और जो उनके रास्ते में आते हैं वे उसी रास्ते के अनुसार चलते हैं। जैसे जैसे नदी अपनी यात्रा पूरी करती है वह अपनी मंजिल पर पहुंचती है। नदी का प्रतीक। बीरबल ने यात्रा के दौरान एक दिन अकबर से कहा, महाराज, आप देख रहे हैं कि नदी अपने मार्ग पर चलने के लिए बाधाओं को पार करती है, कभी मोड़ लेती है, कभी फिर से सीधे रास्ते पर जाती है। यही जीवन का भी सच है। हम भी जीवन की नदी के जैसे होते हैं। हमें भी रास्ते में आने वाली मुश्किलों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अकबर को बीरबल की बातों में गहरी समझ आई और उन्होंने सोचा, वास्तव में नदियां भी जीवन के जैसा ही होती हैं। जैसे नदी अपना रास्ता बदलती है वैसे ही जीवन में भी हमें अपने रास्ते को बदलना पड़ता है। बीरबल की बातों ने अकबर को यह एहसास दिलाया कि नदियां केवल जल के प्रवाह का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन के संघर्ष, समर्पण और धैर्य का भी प्रतीक है। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में हमें कभी भी अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देना चाहिए, चाहे रास्ता जैसा भी हो। बीरबल की यह शिक्षा अकबर के दिल में गहरी बैठ गई। नदी का मार्ग, जीवन का संदेश। अकबर और बीरबल की यह यात्रा एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ बन गई। अकबर ने यह समझा कि नदियों की तरह हमें भी अपने जीवन के रास्ते में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों से लड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में हमेशा बदलाव आता है और हमें इन बदलावों का स्वागत करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक गहरी बात सिखाई है। जैसे नदियां अपने रास्ते का चुनाव करती हैं और मंजिल तक पहुंचती हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के रास्ते में आने वाली समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जीवन में नदियां हमेशा हमें यही सिखाती हैं, धैर्य, संघर्ष और समर्पण। यह कहानी न केवल अकबर और बीरबल के रिश्ते को दर्शाती है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों को भी समझाती है। बीरबल की चतुराई ने अकबर को यह सिखाया कि जैसे नदियां अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों के बावजूद अपने मार्ग पर चलती रहती हैं, वैसे ही हमें भी जीवन के संघर्षों और परेशानियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। बीरबल और किसानों की कहानी अकबर बीरबल की बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में बीरबल किसानों के कष्टों को समझते हुए उनका समाधान करते हैं और सम्राट अकबर को यह सिखाते हैं कि किसानों की समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस कहानी में बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से किसानों को राहत देने का एक तरीका अपनाया। इस कहानी का संदेश यह है कि एक अच्छे शासक को हमेशा अपने प्रजा के कष्टों को समझना चाहिए और उनके समाधान के लिए काम करना चाहिए। अब हम इस कहानी को विस्तार से 3000 शब्दों में प्रस्तुत करेंगे। किसानों की समस्याएं और अकबर की चिंता। मुगल साम्राज्य में सम्राट अकबर बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। वह हमेशा अपने दरबारियों से यह पूछते रहते थे कि उनके राज्य के लोग, विशेषकर किसान, खुश हैं या नहीं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में यह सवाल उठाया, हमारे राज्य के किसान कैसे हैं? क्या उन्हें किसी तरह की कठिनाई हो रही है? दरबारी मंत्री चुप थे, क्योंकि किसी को भी किसानों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। फिर बीरबल ने उठकर कहा, महाराज, किसानों के बारे में जानकारी लेने का एक तरीका है। आप उनके पास जाएं और उनकी समस्याओं को सीधे सुनें। अकबर को बीरबल की बात सही लगी। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई कि वह डिस्गाइज्ड रूप में एक किसान का वेश बनाकर खेतों में जाएंगे और किसानों से उनकी समस्याएं जानेंगे। अकबर ने यह निर्णय लिया कि यह जानकारी प्राप्त करने के बाद वह उचित कदम उठाएंगे। बीरबल की चतुराई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं किसानों से उनकी समस्याएं जानने के लिए गांव में जाऊंगा। तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन हम दोनों को इस रूप में जाना होगा कि कोई हमें पहचान न सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम दोनों किसान का वेश अपनाकर गांव जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपको किसी भी स्थिति में अपने असली रूप को प्रकट नहीं करना है। अकबर और बीरबल ने फिर एक किसान का वेश अपनाया। अकबर ने एक साधारण किसान की तरह धोती पहनी, सिर पर पगड़ी बांधी और हाथ में हल पकड़ा। बीरबल ने भी उसी तरह का रूप धारण किया। दोनों गांव के रास्ते पर चल पड़े।
वे बहुत समय तक चलते रहे और कुछ देर बाद एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। अकबर और बीरबल ने देखा कि किसान खेतों में काम कर रहे थे, परंतु उनके चेहरे पर चिंता और थकावट के निशान थे। किसानों से मुलाकात। अकबर और बीरबल ने एक किसान से पूछा, भैया, आप इतने थके हुए क्यों दिख रहे हो? किसान ने जवाब दिया, महाराज, यह खेती बहुत कठिन काम है। हमने बहुत मेहनत की है, लेकिन फसल खराब हो रही है और पानी की कमी के कारण हमारे खेतों में उगने वाली फसल मुरझा रही है। इसके अलावा शासन से किसी तरह की मदद भी नहीं मिल रही है। हमें लगता है कि हमारे हालात कभी सुधरने वाले नहीं हैं। यह सुनकर अकबर के मन में दुख हुआ। वह सोचने लगे कि जिन किसानों के बिना देश की कृषि नहीं चल सकती, वे इतनी कठिनाइयों में क्यों जी रहे हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हम इन किसानों की मदद कैसे कर सकते हैं? इनकी समस्याओं को हल करने का क्या तरीका है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह किसानों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। हमें उनके खेतों में पानी की व्यवस्था करनी होगी और उनके लिए सरकारी मदद भी बढ़ानी होगी। लेकिन इन समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब हम किसानों के दिलों को समझें और उनका सम्मान करें। समाधान का समय। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। किसानों के बिना हमारा राज्य नहीं चल सकता। हमें इनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। अकबर और बीरबल ने मिलकर किसानों के खेतों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि खेतों में पानी की कमी थी और फसलें सूख रही थीं। इसके अलावा कुछ किसानों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। अकबर ने फैसला किया कि राज्य को किसानों के लिए एक योजना बनानी चाहिए, जिसमें पानी की सही व्यवस्था, खाद्यान्न की आपूर्ति और उनकी सहायता के लिए एक वित्तीय योजना तैयार की जाएगी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी सलाह के अनुसार हम किसानों के लिए एक योजना तैयार करेंगे, जिसमें उन्हें राहत मिलेगी। इस योजना में हम उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, साथ ही उनकी उधारी को भी माफ करेंगे। बीरबल ने अकबर की बातों का समर्थन किया और कहा, महाराज, यह बहुत अच्छा विचार है। अगर हम किसानों की मदद करेंगे, तो न केवल उनकी समस्या हल होगी, बल्कि राज्य का भी विकास होगा। राज्य में बदलाव। अकबर ने अपनी योजना को लागू करना शुरू किया। राज्य के सभी किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की गई। सरकार ने खेतों की सिंचाई के लिए नई नहरों का निर्माण करवाया और किसानों को खाद्य सहायता प्रदान की। इसके अलावा अकबर ने किसानों के लिए कर्ज माफी का भी आदेश दिया, ताकि उन्हें अपनी फसलें उगाने में कोई समस्या न हो। समय के साथ अकबर के इस कदम से किसानों के जीवन में बदलाव आया। किसानों ने अपनी फसलों को फिर से उगाना शुरू किया और राज्य में कृषि विकास हुआ। अकबर और बीरबल दोनों ने यह सुनिश्चित किया कि किसानों को हर संभव मदद मिलती रहे। किसानों की खुशी। कुछ समय बाद अकबर और बीरबल फिर से गांव के किसानों के पास गए। इस बार किसानों के चेहरों पर मुस्कान थी। वे अब अपनी मेहनत का फल पा रहे थे। एक किसान ने अकबर से कहा, महाराज, आपने हमारी मदद की और हमें राहत दी। हम अब पहले से बहुत खुश हैं। आपकी कृपा से हमारी फसलें उगने लगी हैं और हमें अब कोई परेशानी नहीं हो रही है। अकबर ने किसानों से कहा, यह मेरी खुशी है कि आप सभी खुश हैं। आप सभी मेहनती हैं और राज्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम सभी का कर्तव्य है कि हम आपकी मदद करें। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आपने सही किया। अगर हम किसानों की मदद करते हैं तो राज्य का विकास सुनिश्चित होता है। आपके इस निर्णय से सभी किसानों को लाभ हुआ है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि एक अच्छा शासक वह होता है जो अपनी प्रजा के दर्द और समस्याओं को समझता है और उनका समाधान करता है। अकबर ने यह समझा कि अगर राज्य में किसानों को खुश और समृद्ध किया जाए तो राज्य का समग्र विकास होगा। बीरबल की चतुराई ने अकबर को यह समझने में मदद की कि किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए सही कदम उठाने जरूरी है। किसानों की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समाज के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य वे होते हैं जो मेहनत करके अपना और समाज का भला करते हैं। किसानों के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता, इसलिए उनकी मदद करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना हर शासक का कर्तव्य होता है। इस प्रकार
बीरबल और अकबर की इस कहानी में हमें यह समझने को मिलता है कि किसानों की समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और एक अच्छे शासक का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा काम करे। अकबर और बीरबल की कथाएं भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं, जिनमें बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अकबर ने बीरबल को अपनी समझदारी और समझबूझ के कारण हमेशा महत्वपूर्ण मामलों में सलाहकार के रूप में रखा। एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी है बीरबल और मजदूर की कहानी, जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और मजदूरों के सम्मान में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। यह कहानी न केवल बीरबल की चतुराई को दर्शाती है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग के प्रति सम्मान और एकता की भावना को भी प्रकट करती है। इस कहानी में बीरबल ने यह दिखाया कि एक अच्छा शासक वह है जो केवल उच्च वर्ग के लोगों की ही चिंता नहीं करता, बल्कि निम्न वर्ग के लोगों की कठिनाइयों को भी समझता है और उनके अधिकारों का सम्मान करता है। कहानी का प्रारंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके साथ दरबारी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे। अकबर की आम आदत थी कि वह कभी भी किसी भी मुद्दे पर विचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। वह चाहते थे कि उनके दरबारियों से न केवल महत्वपूर्ण प्रशासनिक समस्याओं पर विचार हो, बल्कि समाज के हर वर्ग के बारे में भी उनके विचार सामने आएं। अकबर की यह आदत उसे एक महान शासक बनाती थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि एक देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, हर वर्ग के लोग अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन यदि मैं कहूं कि इस समय देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, तो वह उस समय काम करने वाला मजदूर होगा। अकबर ने यह सुनकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, मजदूर? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, हमारे राज्य में सब कुछ काम करने वालों के योगदान से ही चलता है। जब मजदूर काम नहीं करेंगे, तो व्यापार, कृषि और अन्य गतिविधियां भी रुक जाएंगी। हर व्यक्ति का योगदान समान रूप से महत्वपूर्ण है। मजदूर की समस्या। कुछ दिनों बाद अकबर ने महसूस किया कि राज्य में कुछ विशेष निर्माण कार्य चल रहे थे और मजदूरों की स्थिति खराब थी। कई मजदूरों के पास काम नहीं था और जो काम कर रहे थे, उनके पास उचित मजदूरी नहीं दी जा रही थी। अकबर ने इस स्थिति को देखा और महसूस किया कि शायद वह मजदूरों के कठिन जीवन को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा, मैं बीरबल की बातों को पूरी तरह से समझने के बाद अब कुछ कदम उठाना चाहिए ताकि मजदूरों की स्थिति सुधरे। अकबर ने आदेश दिया कि राज्य के सभी मजदूरों को महल में बुलाया जाए। वह चाहते थे कि वह उनके दर्द और कठिनाइयों को खुद जान सकें और उनकी मदद के लिए कुछ करें। बीरबल की मदद। जब सभी मजदूर महल में इकट्ठा हो गए, तो अकबर ने उन्हें देखकर पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी क्या समस्या है? मजदूरों में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा, महाराज, हम यहाँ बहुत कठिन काम करते हैं। हमें हमारे काम के हिसाब से उचित मजदूरी नहीं मिलती। इसके अलावा कई बार हमें बिना किसी चेतावनी के काम से हटा दिया जाता है। हमें यह नहीं समझ में आता कि आखिरकार हमें इतना कम क्यों दिया जाता है। यह सुनकर अकबर को दुख हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इन मजदूरों की समस्या का समाधान क्या हो सकता है? बीरबल ने कहा, महाराज, इनकी समस्या बहुत सीधी है। यदि हम इनको उचित मजदूरी और काम की सुरक्षा दें, तो इनकी मेहनत का परिणाम राज्य के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें इनकी कड़ी मेहनत का सम्मान करना होगा। अकबर ने बीरबल की सलाह पर काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने मजदूरों से कहा, आज से आपके काम की उचित मजदूरी निर्धारित की जाएगी। इसके साथ ही मैं आदेश देता हूं कि किसी भी मजदूर को बिना कारण काम से नहीं निकाला जाएगा। किसी और मजदूर से मुलाकात। कुछ समय बाद अकबर और बीरबल गांव के एक मजदूर से मिलने गए। यह मजदूर बहुत ही सादा और मेहनती था, लेकिन उसके पास बहुत कम संसाधन थे। अकबर और बीरबल ने उसे काम करते हुए देखा। वह खेतों में काम कर रहा था और उसे देखकर यह लगता था कि वह बहुत मेहनत कर रहा था। अकबर ने उस मजदूर से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी मेहनत करने से थक गए हो? मजदूर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ ताकि मेरे परिवार का पेट पला सकें। मैं दिन रात काम करता हूँ,
लेकिन कभी कभी लगता है कि हमें हमारे काम का सही सम्मान नहीं मिलता। हमें अधिक मेहनत करने के बावजूद उतना पैसा नहीं मिलता। अकबर ने उसे देखा और उसकी कठिनाइयों को समझा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सच निकली। इन मजदूरों के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें इनकी मेहनत का मूल्य समझना चाहिए। मजदूरों का सम्मान। अकबर और बीरबल ने एक योजना बनाई जिसमें मजदूरों के काम को सम्मानित किया गया। अकबर ने घोषणा की कि अब से राज्य में मजदूरों को उचित मजदूरी और उनके काम के आधार पर सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ऐलान किया ताकि वे बेहतर तरीके से काम कर सकें। मजदूरों को अब अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिल रहा था और वे खुशी से काम करने लगे। राज्य में खुशहाली और समृद्धि आई। अकबर ने यह महसूस किया कि एक अच्छा शासक वही होता है जो अपने देश की सबसे निचली जाति को भी सम्मान और सुरक्षा देता है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज के सभी वर्गों का सम्मान करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना एक सच्चे शासक की पहचान है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने यह साबित कर दिया कि मजदूरों की मेहनत का सम्मान और उन्हें उचित अधिकार मिलना चाहिए। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि यदि कोई देश अपनी मेहनत करने वाली प्रजा को उचित सम्मान और सहायता देता है तो उसका समग्र विकास सुनिश्चित होता है। एक अच्छे शासक को हमेशा अपनी प्रजा की भलाई की चिंता करनी चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग का क्यों न हो। बीरबल और अकबर की इस कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि समाज का हर वर्ग समान रूप से महत्वपूर्ण है और उसकी समस्याओं को हल करना किसी भी शासक का प्रमुख कार्य होना चाहिए। सबको चक्कर में डाल दिया। बीरबल ने ये पहेली सुलझाई जिसमें न सिर्फ 3000 शब्दों का इस्तेमाल किया बल्कि साथ ये भी दिखाया कि असली समझ और बुद्धि सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार और सोच से होती है। बीरबल ने अपने जवाब में कहा, मजनू, किससे गरीब, किससे आमिर। बीरबल का ये जवाब उस समय काफी प्रभावित करने वाला था। इस प्रश्न से ये दर्शाया गया कि असली अमीरी और गरीबी सिर्फ पैसों और माल में नहीं बल्कि मनुष्य के व्यवहार और उसकी सोच में छुपी होती है। गरीब और आमिर के बीच का अंतर सचमुच सिर्फ सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। अकबर को बीरबल का जवाब समझ में आ गया और उन्होंने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। संदेश। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि असली समझदारी और बुद्धि सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि इंसान के गुणों और व्यवहार में छुपी होती है। जो व्यक्ति अपने आप को समझदारी से पेश करता है वही असली आमिर होता है। बीरबल और आमिर की कहानी। बीरबल की कहानियां हमेशा उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और समझदारी के लिए प्रसिद्ध रही है। एक बार की बात है कि अकबर ने अपने राजमहल में एक दिलचस्प प्रश्न उठाया जो सिर्फ बीरबल के लिए नहीं बल्कि उस समय के आमिर लोगों के लिए भी एक प्रश्न बना। इस कहानी में हमें आमिर होने का असली मतलब समझने को मिलता है। कहानी का विवरण। एक दिन अकबर ने अपने सभी अमीरों को दरबार में बुलाया और उनसे कहा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम्हें यह बताना है कि असली आमिर कौन होता है। सभी आमिर अपने अपने तरीके से जवाब देने लगे। एक आमिर ने कहा, असली आमिर वो होता है जो सबसे ज्यादा धनराशि रखता हो। दूसरा आमिर बोला, असली आमिर वो होता है जो सबसे ज्यादा जागे और राज्य का मलिक हो। एक और आमिर ने कहा, असली आमिर वो होता है जो हर काम में सफलता पाता है। लेकिन अकबर को इन सब जवाब में कुछ भी नया या सही नहीं लगा। तब उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? तुम ही बताओ, असली आमिर कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और तुरंत जवाब दिया, महाराज, असली आमिर वो नहीं होता जो सिर्फ धन और संपत्ति का मलिक हो। असली आमिर वो होता है जो अपने दुखों और कठिनाइयों को समझकर उन्हें सब्र और संतुलन के साथ जीता है। वो अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करता है और कभी अपने मान का स्वार्थ नहीं रखता। असली आमिर वो होता है जो अपने गुणों और अपने मान को जीतकर दूसरों की मदद करता है। अकबर ने बीरबल का जवाब सुनकर सोचा और कहा, बीरबल, तुमने सच कहा है। धन और संपत्ति कभी भी इंसान को असली आमिर नहीं बना सकती। वो इंसान असली आमिर है जो अपने जीवन में ज्ञान, दया और सब्र का महत्व समझता हो। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली अमीरी पैसा और संपत्ति में नहीं
बल्कि इंसान की सोच, उसके व्यवहार और उसके मन की सफाई में होती है। आज भी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुणों और दयालु व्यवहार से दूसरों की मदद करता है, वही सच में आमिर होता है। बीरबल की यह कहानी ये बताती है कि असली अमीरी सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर से आती है। बीरबल की आखनी एक प्रसिद्ध कहानी है जो मुगल सम्राट अकबर के राज दरबार की है। बीरबल, जो अकबर के सबसे प्रतिभाशाली मंत्री था, अपनी तेजी से सोचने की क्षमता, बुद्धि और व्यवहारिक ज्ञान के लिए मशहूर था। उनका हर कदम एक कहानी बन गया था, और उनके किस्से न सिर्फ अकबर को बल्कि उनके दरबार के दूसरे मंत्रियों और प्रजा को भी प्रभावित करते थे। बीरबल की आखनी एक ऐसे कहानी है जिसमें उन्होंने अपने ज्ञान और चलकियों का प्रदर्शन किया। बीरबल की आखनी की कहानी। बचपन से हाई बीरबल को आखनी यानी अनेक अनुभवों के साथ अपने ज्ञान और चतुराई को प्रदर्शित करने का मौका मिलता रहा था। जब उन्होंने अकबर के दरबार में अपना कदम रखा, तब उन्होंने तुरंत हाई अपनी महान बुद्धि और आखनी का प्रदर्शन किया, जो अकबर को बहुत पसंद आया। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल उठाया जो सभी मंत्रियों को हैरान कर गया। सवाल था, अगर मैं एक रात के लिए अपने राज्य को छोड़ दूं, तो किसे मुझे सबसे ज्यादा याद आएगा? ये सवाल सुनते हाय सभी मंत्रियों की सोच में उलझन थी, क्योंकि ये सवाल न सिर्फ राजनीति से जुड़ा था, बल्कि मानव स्वभाव को भी समझने की बात थी। हर मंत्री अपनी अपनी सोच के मुताबिक जवाब देना चाहता था, लेकिन सबके जवाब पूरी तरह से सही नहीं था। अकबर ने सभी मंत्रियों के जवाब सुने, लेकिन कोई भी जवाब उसके मन को संतुष्ट नहीं कर रहा था। तब बीरबल ने अपने आप को समर्पित किया और उसने जवाब दिया, महाराज, सबसे ज्यादा आपको आपके अपने दिल से याद किया जाएगा। राजनीति, धन दौलत और शक्ति सब कुछ अपने अपने समय पे मिलता है, लेकिन एक इंसान का अपना दिल और उसकी भावनाएं उसका असली जीवन होती है। बीरबल का ये जवाब सुनते हाय अकबर खुश हो गया और उसने बीरबल की समझ को सराहना की। ये एक मिसाल थी बीरबल की ज्ञान और चतुराई की, जिसमें उन्होंने अपनी आखनी और समझदारी से एक गहरा अर्थ निकला। बीरबल और अकबर के रिश्ते। बीरबल और अकबर के बीच एक गहरा दोस्ती और संवेदना थी। अकबर ने अपने राज्य को चलाने में बीरबल की मदद ली थी, और बीरबल ने अपने महान दिमाग से अकबर को कई बार मुश्किल समय में सही फैसले लेने में मदद की थी। उनकी दोस्ती न सिर्फ अपने समय में मशहूर थी, बल्कि आज भी उनकी कहानियां सुनाई जाती है। बीरबल का नाम अक्सर ऐसे किस्से से जुड़ा होता है जिसमें उन्होंने अपनी आखनी या चलकियों का प्रदर्शन किया हो। बीरबल की आखिरी कहानी। बीरबल की एक और मशहूर कहानी उनकी आखिरी वक्त की है, जब उन्होंने अपनी जान की बलिदान दी थी। एक बार अकबर को किसी ऐसे मंत्री की जरूरत थी जो उनके लिए सबसे मुश्किल काम को आसानी से हल कर सके। सब मंत्री इस काम को करने से कतरा रहे थे, लेकिन बीरबल ने अपनी जान पा खेलकर वो काम अंजाम दिया। इसे अकबर ने समझा कि बीरबल की बुद्धि और विश्वास से कुछ भी संभव है। बीरबल की आखनी का महत्व। बीरबल की आखनी उसके ज्ञान, समझदारी और आखिरी लक्ष्य को दर्शाता है। उन्होंने हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उनके फैसलों को सुधारने और लोगों को सही रास्ते पार चलाने के लिए किया। बीरबल की आखनी में न सिर्फ उनकी चलकियां और तेजी थी, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान को समझदारी से कैसे इस्तेमाल किया, इसे समझने का एक अलग ही महत्व है। बीरबल के दिमाग की तेजाई और समझदारी के कारण उन्होंने अपने समय के हर समस्या को हल कर दिया था। उन्होंने अपनी आखनी के जरिए सिर्फ अकबर को नहीं, बल्कि उनके दरबार के दूसरे लोगों को भी अपनी चतुराई और बुद्धि का प्रदर्शन किया। उनका ये सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया था। अंतिम विचार। बीरबल की कहानियां आज भी हमें अपनी समझदारी, चलकियों और ज्ञान का उपयोग करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने अपनी आखनी और अपने बुद्धि से न सिर्फ अपने समय के लोगों को जीत लिया, बल्कि उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि कभी भी अपनी सोच को समझदारी और दोस्ती से काम में लाना चाहिए। इस प्रकार बीरबल की हिंदी आखनी एक मिसाल है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी आखनी और चलकियों से हर मुश्किल को आसान बना सकता है। सलीम और बीरबल की कहानियां मुगल साम्राज्य के दो मशहूर किरदारों प्रिंस सलीम, जो बाद में एम्परर जहांगीर, और बीरबल के बीच के रिश्ते को दर्शाती है। बीरबल अकबर के राज दरबार का एक महान मंत्री था, जिसे अपने तेज दिमाग और बुद्धि के लिए जाना जाता था। सलीम, जो अकबर का बेटा था, अपने रहनुमा और समझदार मंत्री बीरबल
से काफी प्रभावित था। ये कहानी उन दोनों के बीच की एक ऐसे हादसे को दर्शाता है जिसमें उनकी बुद्धि का फर्क दिखाई देता है और ये भी समझ आता है कि किस तरह से बीरबल ने अपनी समझदारी से सलीम को सिखाया। कहानी का प्रारंभ। एक दिन अकबर के दरबार में सलीम, जो अभी तक एक युवा प्रिंस था, और बीरबल के बीच एक ऐसा प्रतिष्ठा का खेल छुड़ा था। अकबर ने एक सवाल रखा जिसमें उन्होंने कहा, अगर एक व्यक्ति का मन बदल जाए तो क्या उसके किरदार में भी बदलाव आता है? सलीम, जो कि खुद एक युवा था और अपनी ताकत और ज्ञान पर गर्व करता था, तुरंत जवाब देने के लिए उत्तेजित हो गया। उसने कहा, हाँ, अगर एक व्यक्ति का मन बदलता है तो उसका किरदार भी बदलता है। मान लीजिए, अगर कोई आदमी सच्चा होना चाहता है तो उसके व्यवहार में भी सच्चाई दिखाई देगी। सलीम का ये जवाब तुरंत ही सबको प्रभावित कर गया। लेकिन बीरबल, जो हमेशा अपने चतुर और समझदार तरीके से जवाब देना जानता था, उसने अपने जवाब में कुछ और कहा। उसने कहा, महाराज, व्यक्ति का मन बदलना और उसका किरदार बदलना अलग चीजें है। कई बार एक व्यक्ति का मन बदलता है लेकिन उसके किरदार में कोई बदलाव नहीं आता। ये तब होता है जब उस व्यक्ति ने अपनी पुरानी आदतें और सोच पूरी तरह से नहीं बदली होती। मन और किरदार में तभी फर्क पड़ता है जब व्यक्ति अपने व्यवहार और सोच में भी सुधार लाता है। सलीम और बीरबल के बीच की तकरार। बीरबल का ये जवाब सुनकर अकबर ने सोचा और उसका जवाब अपने मन में समझा। लेकिन सलीम को बीरबल का ये जवाब कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने राजपुतानों और दोस्तों से कहा, बीरबल तो हमेशा अपने ज्ञान का दिखावा करता है, पर उसका जवाब गलत था। मन और किरदार का फर्क तो हमेशा होता है। सलीम ने अपने जवाब पर पूरी तरह से विश्वास किया और ये डिसाइड किया कि वो अपने व्यवहार में कोई सुधार नहीं करेगा। बीरबल को लगा कि सलीम को अपने जवाब की गहराई समझनी चाहिए थी, इसलिए उसने कुछ और करने का सोचा। बीरबल की चतुराई। एक दिन बीरबल ने सलीम को एक पहेली सुनाई। एक रात का वक्त है और एक आदमी अपने घर के अंदर है। उसके पास एक कहानी सुनने वाली किताब है, एक रोशनी का दिया है और एक पुरानी घड़ी है। अगर वो आदमी छुप कर बैठ जाता है तो क्या उसका मन बदलता है? उसकी किताब, दिया